काला दरवाजा एक हॉरर, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर कहानी। चार दोस्तों और उनके बहादुर डॉग की। किरदार: अमन, ग्रुप का लीडर, थोड़ा गंभीर और प्लानिंग में माहिर। रिया, स्मार्ट और ब्रेव, हर मुसीबत में दिमाग से काम लेने वाली। कारण: जोकर टाइप, लेकिन दिल का बहुत अच्छा और बहादुर। सिमरन, थोड़ी डरपोक लेकिन इमोशनल और लॉयल। विस्की, एक छोटा लेकिन बहुत समझदार और बहादुर डॉग, गोल्डन रिट्रीवर। कहानी की शुरुआत: चार दोस्त और उनका प्यारा डॉग विस्की शहर की भागदौड़ से दूर एक ट्रिप पर निकलते हैं। उनका प्लान होता है जंगल के बीच एक पुरानी हवेली में एक रात बिताने का, एक थ्रिल एडवेंचर। जब वे हवेली पहुंचते हैं तो वो बाहर से ही डरावनी लगती है। दरवाजा खुद ही खुलता है, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। रात को विस्की अजीब तरह से भौंकने लगता है, जैसे कोई चीज अंदर है जो दिखाई नहीं दे रही। सिमरन को लगने लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब पलटती है तो कोई नहीं होता। फिर अचानक दीवार पर एक पुराना मिरर चमकता है और उसमें दिखता है, काला दरवाजा खुला, तो वापस नहीं आओगे। विस्की लगातार किसी चीज से लड़ता रहता है जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे। एक रात रिया हवेली के तहखाने में एक पुराना दरवाजा खोल देती है, काला दरवाजा। उसी पल हवेली का माहौल बदल जाता है। खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, दीवारों से खून टपकने लगता है और चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती है। जब भूत कारण पर हमला करता है, विस्की एक अदृश्य दीवार को फाड़कर कारण को बाहर खींचता है। रिया को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य दिखाया जाता है, लेकिन विस्की वक्त से पहले पहुंचकर उसे बाहर निकाल लेता है। सिमरन को उसकी मां की आवाज में कोई बुलाता है, लेकिन विस्की उसकी टांग पकड़कर पीछे खींचता है, वरना वो आत्मा के जाल में फंस जाती। अमन को हवेली के पुराने दस्तावेज मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि यह हवेली एक पुराने तांत्रिक की है जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए 5 बलिदान चाहिए थे, 4 इंसान और एक मासूम प्राणी। अब तांत्रिक की आत्मा एक्टिव हो चुकी थी और चारों दोस्त उसके शिकार थे, लेकिन विस्की का मासूम दिल और निडर आत्मा उसे बचा रहा था। हवेली अब जल रही थी, आत्मा पूरे रूप में सामने आ चुकी थी। वो रिया को पकड़ लेती है, लेकिन तभी विस्की आत्मा के सामने खड़ा हो जाता है। विस्की पर आत्मा का असर नहीं होता क्योंकि वो शुद्ध आत्मा है। विस्की एक रहस्यमयी घंटी लेकर आता है जो तहखाने में दबी थी। जैसे ही अमन उसे बजाता है, पूरा हवेली हिलने लगती है। काला दरवाजा बंद हो जाता है। विस्की चारों को एक एक करके बाहर खींच लाता है। जैसे ही सब बाहर आते हैं, हवेली जलकर राख हो जाती है। कुछ दिन बाद विस्की एक दिन रात को फिर से भौंकता है। इस बार जंगल की तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक पल को एक लाल चमक दिखाई देती है। क्या वो आत्मा पूरी तरह नष्ट हो पाई थी या कुछ उसके साथ विस्की में भी घुस गया? आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे काला दरवाजा पार्ट 2, विस्की की लाल आंखों का राज। शुरुआत: पहली हवेली के जलकर राख हो जाने के बाद चारों दोस्त अमन, रिया, कारण, सिमरन और उनका डॉग विस्की अपने शहर लौट आते हैं। सब कुछ सामान्य लगने लगता है, लेकिन विस्की का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। रात को वो अक्सर खिड़की से जंगल की ओर घूरता है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। कभी कभी उसकी आंखें हल्की लाल चमकने लगती हैं, लेकिन फिर तुरंत सामान्य हो जाती हैं। एक रात सिमरन देखती है कि विस्की उसके कमरे के दरवाजे पर बैठा है और उसके मुंह से धीमी आवाज में वही फुसफुसाहटें आ रही हैं जो हवेली में सुनी थी। जब वो अमन को जगाकर लाती है तो विस्की सामान्य डॉग जैसा दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रिया को शक होता है कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसका एक हिस्सा विस्की में छुप गया है। अमन पुराने दस्तावेज और हवेली की राख में से मिले तांत्रिक के मंत्रों को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, काला दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। अगर बलिदान अधूरा रह जाए, आत्मा नया वास ढूंढ लेती है। सबको समझ आता है, विस्की ही वो नया वास बन चुका है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। विस्की के अंदर 2 आत्माएं हैं। उसकी अपनी शुद्ध आत्मा जो अपने दोस्तों से प्यार करती है, तांत्रिक की अशुद्ध आत्मा जो अपने बलिदान पूरे करना चाहती है। कभी विस्की अपने दोस्तों को बचाता है, कभी अचानक उस पर हमला कर बैठता है। ये हॉरर और इमोशनल ड्रामा दोनों बन जाता है। रिया पता लगाती है कि जंगल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 काला दरवाजे हैं। पहला दरवाजा तो उन्होंने बंद किया था, लेकिन बाकी 2 अभी खुले हैं, और अगर वे खुले रहे तो तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह विस्की पर हावी हो जाएगी। चारों दोस्तों को अब विस्की को खोए बिना उन दरवाजों को बंद करना होगा। लेकिन समस्या ये है कि दरवाजा बंद करने के लिए बलिदान चाहिए। तो क्या इस बार बलिदान विस्की देगा या कोई दोस्त अपनी जान कुर्बान करेगा? क्या होगा जब दूसरा काला दरवाजा खुलेगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरे दरवाजे का खुलना। शुरुआत: रात का समय। विस्की की आंखें बार बार लाल चमक रही हैं। कभी वो सबका रक्षक बन जाता है तो कभी अचानक हमला कर देता है। दोस्त समझ जाते हैं,
दूसरा दरवाजा खुल चुका है। जंगल की गहराइयों से अजीब आवाजें आने लगती हैं। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगती हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। सिमरन की डायरी अपने आप खुल जाती है और उस पर खून से लिखा मिलता है। दूसरा बलिदान बाकी है, नहीं तो तीसरा दरवाजा खुद खुल जाएगा। चारों दोस्त मंत्रों के सहारे दूसरे दरवाजे तक पहुंचते हैं। ये दरवाजा पहले वाले से अलग है। ये पानी के बीच खड़ा है, जैसे झील की तह में एक काला द्वार चमक रहा हो। अमन कहता है, अगर ये खुल गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन दरवाजा खोलने के लिए आत्मा बलिदान चाहती है। तांत्रिक की आवाज विस्की के गले से गूंजती है, या तो कुत्ते की आत्मा या इंसानी खून। विस्की अचानक रोने जैसा स्वर निकालता है और अमन के सामने आकर बैठ जाता है, जैसे वो खुद को बलिदान करना चाहता हो। सिमरन फूट पड़ती है, नहीं, विस्की हमें बचाने के लिए पैदा नहीं हुआ था, वो हमारी फैमिली है। रिया कहती है, अगर विस्की गया तो तांत्रिक जीत जाएगा, हमें और कोई रास्ता खोजना होगा। दरवाजे से अचानक काले धुएं का तूफान निकलता है। उसमें से आधी शरीर वाला तांत्रिक बाहर आता है। उसका चेहरा डरावना और शरीर का निचला हिस्सा अब भी धुएं में लिपटा हुआ। वो चिल्लाता है, मेरा दूसरा बलिदान दो, नहीं तो मैं विस्की को पूरा अपना बना लूंगा। अमन मंत्र पढ़ता है और पता चलता है बलिदान का मतलब मौत नहीं है, बल्कि आत्मा को दरवाजे के भीतर कैद करना। मतलब कोई एक हमेशा के लिए इस दुनिया से अलग होकर दरवाजे के पार चला जाएगा। अब सवाल है, क्या विस्की अपनी आत्मा देकर दरवाजा बंद करेगा, या कोई दोस्त अमन, रिया, करण, सिमरन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा जैसे ही वे बलिदान की तैयारी करते हैं। तीसरा, काला दरवाजा अचानक दूर से खुद ब खुद चमकने लगता है और हवा में तांत्रिक की हंसी गूंजती है। तुमने सोचा मैं बलिदान पर रुक जाऊंगा? अब तीसरा दरवाजा खुलेगा और तब कोई बच नहीं पाएगा। जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।